नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल कई सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट। लेकिन आज भी और पहले भी जो बेस्ट लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है वो और कुछ नहीं, फिक्स डिपॉजिट ही है। क्योंकि ऐसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें कि आपको जब पैसा चाहिए आप तुरंत जाके विड्रॉ कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं, बस फिक्स डिपॉजिट ही है। अब और कोई भी उठा लो, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, तुरंत आपका पैसा अकाउंट में नहीं आएगा, कुछ दिन लगेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है। तो हो सकता है आज अगर मार्केट अप है तो अच्छा रिटर्न दे रहा हो, लेकिन कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ी, उस टाइम एकदम मार्केट क्रैश हो गया, आपको 100 रुपए की जरूरत थी, अब वो 50 रुपए हो गया, तो क्या फायदा। तो ऐसे केस में जो बेस्ट गारंटीड लिक्विड ऑप्शन रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो फिक्स डिपॉजिट ही है दोस्तों। अब फिक्स डिपॉजिट तो हमने करने का ठान लिया, लेकिन हर बैंक में अलग अलग डिपॉजिट रेट्स होते हैं। किसी बैंक में 6% होगा तो किसी बैंक में 6.5% होगा। आजकल मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है और सब बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को पुश करने की कोशिश कर रही हैं, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आपको अच्छे से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप इधर ही रखना चाहते हैं। और अगर प्राइवेट में रखना चाहते हैं तो वो थोड़ा से ऊपर इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट शेयर इतना नहीं होता, जिसकी वजह से वो कस्टमर बेस को अट्रैक्ट करना चाहती है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट हमेशा रखती है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, फिर IDFC। स्पेशली जो नए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो मार्केट में आई हैं, स्मॉल AU बैंक है, IDFC फर्स्ट है, वो थोड़ा और एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रही है मार्केट के जो कस्टमर्स है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके लिए वो थोड़ा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट रखना चाहती है और रख भी रही हैं ये बैंकें। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके खुद के बैंक में अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हमारे पास एक कंपेयर्ड लिस्ट भी है सब बैंकों के जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रही हैं। तो अगर आपका बैंक इनमें से है तो आप अपने ही बैंक में जाके कर सकते हैं FD, नहीं तो इनमें से और किसी बैंक में अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो चार्ट की तरफ जिसमें कि सब इंटरेस्ट रेट्स कंपाइल्ड है अपने इंडिया के जो बेस्ट बैंक्स हैं, जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स आज के डेट में ऑफर कर रही हैं, वो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो नाम आता है दोस्तों अपने इंडिया के सबसे बड़े बैंक का, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें जो जनरल सिटीजन्स हैं उनको 2.90 टू 5.65 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, और सीनियर सिटीजन है तो 3.40 टू 6.45। 6.45 दोस्तों बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप कुछ टाइम पहले तक की बात करें तो 5.50 से ऊपर नहीं मिलता था सीनियर सिटीजन को, तो अभी 6.45 तक मिल रहा है। अब HDFC बैंक जो है वो नॉर्मल सिटीजन को 6.10 तक का दे रही है और सीनियर सिटीजन को 6.60। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है SBI और HDFC में, लेकिन दिखने में ज्यादा लगता है। तो हल्का सा ज्यादा रखते हुए HDFC 6.60% पे FD पे सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रही है और नॉर्मल सिटीजन को 6.10 का। IDBI बैंक इसी जगह 5.75 दे रही है नॉर्मल सिटीजन को और 6.50 सीनियर सिटीजन को। तो आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि दोस्तों सीनियर सिटीजन जो है सबसे ज्यादा FD पे डिपेंडेंट होते हैं। नॉर्मल सिटीजन और भी इन्वेस्टमेंट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, वो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए बैंक थोड़ा फेवर कर रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रही है हर कोई बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक 5.90% का दे रही है नॉर्मल सिटीजन को और 6.40% का सीनियर सिटीजन को। तो ये एक प्राइवेट बैंक है जो थोड़ा सा पीछे हो गई है। 6.40 का इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन केस में, SBI से भी कम है। उसके बाद RBL बैंक सबसे ज्यादा दे रही है अभी इस केस में 7% तक का तो नॉर्मल सिटीजन को मिल रहा है और 7.50% तक का सीनियर सिटीजन को। तो आप देख सकते हैं जो बाकी बैंकें हैं उनसे करीबन 1% ज्यादा RBL बैंक दे रही है। और वो इसीलिए क्योंकि ये मैंने जैसे कि बात किया पहले वीडियो में, ये नई बैंक है और मार्केट बेस अट्रैक्ट करना चाहती है, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस ये बनाना चाहती है, उसके लिए हायर रेट्स ऑफर कर रही है।
अब पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 6.10 का है नॉर्मल सिटीजन के लिए और 6.60% तक का है सीनियर सिटीजन के लिए। कैनरा बैंक 6% दे रही है नॉर्मल सिटीजन को और 6.50 सीनियर सिटीजन को। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो 6.50 के आसपास ही दे रही है सीनियर सिटीजन को और 6 या 6.10 जैसा नॉर्मल सिटीजन के लिए। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो 6.05 है नॉर्मल सिटीजन के लिए और 6.80% है सीनियर सिटीजन के लिए। यह हल्का सा ये भी आगे है पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है तो थोड़ा ज्यादा ऑफर करके अट्रैक्ट करना चाहती है कस्टमर्स को। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.50% है नॉर्मल सिटीजन के लिए और 6.50% तक का सीनियर सिटीजन के लिए। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा रिवाइज हुआ है दोस्तों, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में 5.55 तक का आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, 5.55 तक का नॉर्मल सिटीजन के लिए और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 6.55 तक का। लेकिन एक और इसमें ट्विस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में, एक अगर 555 डेज का आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इवन नॉर्मल सिटीजन को 6% तक का 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इसमें कितना लिखा है, 5.50 लिखा है, लेकिन अगर आप 555 डेज का फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 6% का इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल सिटीजन को और 6.50 का सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो वो चीज करेक्ट है इसमें, बस नॉर्मल सिटीजन वाला सही नहीं है, तो वो आप जरा नोट कर लीजिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छा इंटरेस्ट रेट है 6% का। IDFC फर्स्ट बैंक 6.90% ऑफर कर रही है नॉर्मल सिटीजन को और 7.40% सीनियर सिटीजन को। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे ज्यादा RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ही ऑफर कर रहे हैं और ये ही केस रहा है काफी पिछले 1 या 2 साल में। RBL बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक आगे ही रही है इंटरेस्ट रेट ऑफर करने में। नई बैंकें हैं तो वो जाहिर सी बात है वो यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके पास आए, अच्छे कस्टमर आए उनके पास, तो इसी के लिए ये हायर रेट्स ऑफर कर रही हैं। और अगर आपको कुछ शंकाएं हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। ये थे लेटेस्ट FD इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अगर आपको कुछ करेक्शन लगता है या कुछ और आपको इंक्वायरी करनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।